प्रधानमंत्री उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित थे चुनाव के पहले, और चुनाव के पहले उन्होंने कई तरह की व्यवस्था की और ऐसा लगा कि देश की महिलाएं स्वास्थ्य के मामले में चूल्ही में आंच लगाकर जो अपना स्वास्थ्य खराब करती थी वह बेहतर होगी। लेकिन ये चुनाव खत्म होने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ बढ़ोतरी का, गैस की बढ़ोतरी का, तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी और इस देश में शासन कर रहे एनडीए की सरकार यह नहीं चाहती है कि महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक हो या फिर वो गैस के माध्यम से अपने घर का कार्य कर सके, खाना बना सके, और उनके स्वास्थ्य की चिंता अब लगता है चुनाव के बाद समाप्त हो गई। आज महिला दिवस है और तमाम महिला दिवस के तमाम जो कार्यालय हैं वहाँ महिला दिवस समारोह मनाया जा रहा है। विधानसभा में भी कुछ हुआ था महिला दिवस को लेकर के। विधानसभा में सभी दल के नेताओं ने महिला दिवस के अवसर पर पूरे राज्य और देश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। सभी दल के नेताओं ने उस पर अपनी अभिव्यक्ति की है और सभी महिला सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर आज बोलने का मौका दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। जिस तरह से बात कर ले कि आज महिला दिवस है, तो जिस तरह से गृहिणी है और सभी को गैस सिलेंडर मिला और उसके बाद महंगाई भी तेज़ी से बढ़ी, इस पर क्या कहें? यह बहुत खेदजनक बात है और देश और राज्य की महिलाओं के हित के विरुद्ध है। तो आज कम से कम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार इसको पुनर्विचार करे और इसके दाम में घटोतरी करे। यह गरीब महिलाओं को खास तौर से स्वास्थ्य के मामले में मुझे लगा कि प्रधानमंत्री उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित थे चुनाव के पहले, और चुनाव के पहले उन्होंने कई तरह की व्यवस्था की और ऐसा लगा कि देश की महिलाएं स्वास्थ्य के मामले में चूल्ही में आंच लगाकर जो अपना स्वास्थ्य खराब करती थी वह बेहतर होगी। लेकिन ये चुनाव खत्म होने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ बढ़ोतरी का, गैस की बढ़ोतरी का, तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी और इस देश में शासन कर रहे एनडीए की सरकार यह नहीं चाहती है कि महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक हो या फिर वो गैस के माध्यम से अपने घर का कार्य कर सके, खाना बना सके, और उनके स्वास्थ्य की चिंता अब लगता है चुनाव के बाद समाप्त हो गई। सर, एक जिस तरह से आज बात कर ले, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारी अपील है सरकार से कि गैस के दाम में घटोतरी करके गैस के दाम में, और महिलाओं को फिर से यदि वो समझ रहे हैं कि इससे स्वास्थ्य ठीक हो सकता है तो स्वस्थ रहने का मौका दें। शराबबंदी है पूर्ण तरीके से, और जो लोग पकड़ा कर जो जेल जाते हैं तो उनके घर में भी महिलाएं होती है। क्या उन महिलाओं को जो दिक्कतें होती हैं, बिहार की बात कर ले तो उसके लिए क्या कुछ सरकार को कुछ करना चाहिए? देखिए, महिलाएं जो होती हैं वो कोई भी महिला हो, अब जेल जाने का अब कानून बन गया है तो जेल जाएंगे ही। लेकिन जो ऐसा कौन सा कानून है कि जिसमें सिर्फ छेद ही छेद है उसकी दीवार में, मैंने शराबबंदी है और चारों तरफ शराब मिल रहा है, तो कानून की दीवार में छेद ही है ना। तो जो छेद से निकल गए वो निकल गए, जो नहीं निकले वो जेल में है। तो ये जेल मतलब ये बहुत ही एनार्की वाली स्थिति है इस क्षेत्र में। इसलिए अब कुछ कहने का नहीं, हम लोगों ने सब मिलकर यह तय किया था कि शराबबंदी होगी। पूरी शराबबंदी होती तो उसका सबसे बड़ा समर्थक हम लोग थे। लेकिन ये जो शराबबंदी है वह शराबबंदी नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि उससे कुछ पैरेलल रेवेन्यू निकालने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई पुलिस अफसर नहीं सुनता है तो उसे लाठी से मारिए। कैसे देखते हैं इस बयान? अब ये उनका अतिवादी बयान जहाँ से भी प्रेरित हो वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और उन बहुत कंडेमेबल है। केंद्र सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, संजीदगी का हवाला देने वाले लोग, उन लोगों को यह विचार करने की ज़रूरत है। देश की जनता ने यदि मैंडेट दिया है या फिर मैंडेट आपने लूटने का काम किया है तो फिर मैंडेट का इतना बड़ा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कि जो चाहे मन में जो आवे। आप मंत्री हैं, आप जिम्मेवार पद पर हैं, आपकी भाषा सरकार की भाषा है और आप दूसरे को उपदेश देते हैं कि बोलने नहीं आता है। गांव गंवई के लोग नहीं बोलने आता है तो उसमें एक साफ सुथरेपन है, लेकिन आप तो इतने घाघ लोग हैं और आप इस तरह की बातें बोलकर और समाज में उन्माद पैदा करते हैं। कंडेमेबल है। केंद्र सरकार के मंत्री रहते हुए आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो आपको इस्तीफा देके मैदान में आना चाहिए। इस तरह की बातों से जनता पर बहुत खराब असर होता है। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ आलोक मेहता, जिन्होंने बताया कि आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर क्या कुछ हुआ है विधानसभा के अंदर, और साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर
भी कई जो बातें हैं उन हमने चर्चा की और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।